हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आदर्श परीक्षा केंद्र सेक्टर 64 नोएडा, इसके बारे में आप लोगों को कुछ नेगेटिव और इसकी कुछ पॉजिटिव बातें बताऊंगा। आप लोग अपना ओपिनियन जो है कमेंट बॉक्स में देना। मैं बताऊंगा DSSB की कुछ कमियां, क्या उनको सुधार करना चाहिए। आप लोग इन बातों से अगर सहमत हों तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना। तो मैं भी अभी एग्ज़ाम देने गया था, वहाँ मैं कई बार जा चुका हूँ। फिलहाल मैं वहाँ एग्ज़ाम देने आदर्श परीक्षा केंद्र जो सेक्टर 64 में बना है, ठीक है। तो शायद ये जो DSSB का है, आयोग का है, हेडक्वार्टर है। तो दो चीज़ें मुझे ख़राब ये लगी कि एक तो जब आयोग को ये बात पता है कि मैंने DSSB की वैकेंसी निकाली है, फॉर्म निकाला है, बच्चे इतनी इतनी दूर से पेपर देने आएंगे, 28 राज्य हैं, सारे स्टेट से बच्चे पेपर देने आते हैं। कई छात्रों से बात की, जो अप्लीकेंट है, अभ्यर्थियों से बात की। उन्होंने, किसी ने बताया कि मैं गुजरात से हूँ, किसी ने बताया बहराइच से हूँ, किसी ने बहुत दूर दूर से लोग आए थे पेपर देने। अब इतनी दूर से पेपर देने आते हैं लोग, इतनी डिस्टेंस तय करके अभ्यर्थी आते हैं, तो सिंपल सी बात है कि वो अपने साथ में अपना सामान, लगेज का मतलब ये है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लेकर आएंगे, जैसे मोबाइल फ़ोन है, चार्जर है। जैसे कहीं पर रात गुजारनी पड़े तो इसके लिए भी अपनी थोड़ी व्यवस्था करके लाते हैं। फिलहाल में मैं कहना ये चाहता हूँ कि वो लोग अपना बैग लेकर आते हैं, एक फ़ोन, मोबाइल फ़ोन जो आजकल के ज़माने में बहुत महत्वपूर्ण है, वो लेकर आते हैं। सेंटर पर आते हैं तो सेंटर पर आने के बाद में वो वैसे भी, भाई देखो, सबसे सिंपल सी बात है कि स्टूडेंट की लाइफ में कहीं पे 2 रुपये का जो है इनकम नहीं है। 2 रुपये की इनकम नहीं है, उसके बावजूद भी बच्चे जो है अपनी मेहनत करते हैं, आस लगाते हैं। DSSB का निकला है, और भी फार्म निकले, फार्म डालते हैं, पेपर देने आते हैं, मुश्किल से पेपर देने आते हैं, इतनी दूर, इतना किराया लगा करके। उसके बाद जब सेंटर पर आते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, सेंटर पे बैग जमा करवाने के लिए आपका वेरिफिकेशन होगा, आधार आप दो, और उस पर जो टोकन नंबर होगा, टोकन लिख दिया जाएगा, और उसके रुपए जो पड़ते हैं 50 रुपये पड़ते हैं। मैंने कई SSC के एग्ज़ाम दिए हैं, रेलवे के एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है, लेकिन इनमें, इन सभी में इतनी असुविधा नहीं है ऐसी बात नहीं है, लेकिन इन सभी में इतनी असुविधा नहीं है। 20 रुपये से ज़्यादा कहीं पर बैग का चार्ज नहीं लिया जाता है। यहाँ पर क्या है, वैसे तो इस सेंटर में जगह तो बहुत है रखने की, लेकिन आयोग, या तो आयोग ने मना कर रखा है या तो सेंटर ने मना कर रखा है। तो पहली बात तो ये मुझे सबसे ख़राब लगी इस सेंटर की, या इस आयोग की तरफ से, तो आयोग की, कि बैग के कोई भी चार्ज है, बैग जब बच्चे आते हैं, आपके स्टूडेंट आते हैं, तो उनका जो है, या तो फ्री ऑफ कास्ट बैग रखने की सुविधा दी जाए, या तो आप उनका जो नॉमिनल चार्ज लीजिए, कम से कम पैसे लीजिए। एक बैग के 10 रुपये ले लीजिए, 20 रुपये ले लीजिए, ठीक है। 50 रुपये इलीगल है, गलत है, ये तरीका गलत है। आप सोचो कि कितने बच्चे एग्ज़ाम देने आते हैं, सारे बच्चे अमीर नहीं होते हैं, अगाधे, वो अलग बात है, लेकिन सारे बच्चे अमीर नहीं होते, सब ये अफोर्डेबल नहीं है, उनके पास आ जाती है मजबूरी। भाई आप 50 रुपये ले रहे हैं, अगर 100 रुपये भी लेंगे तो बच्चे अपना बैग फेंक थोड़ी ना देंगे, अपना मोबाइल फेंक थोड़ी देंगे, ठीक है। उनके पास आ जाती है मजबूरी, वो वो अपना बैग वहाँ जमा ही करेंगे, आप चाहे जितने भी रुपए ले। उसके बावजूद दूसरी बात, वहाँ जो बैग जमा करने वाले हैं, स्टाफ था, उनका बिहेवियर इतना गंदा है कि वो खुद, मैं अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ कि मैंने जब बैग जमा किया, भाई 50 रुपये बताया, तो मुझे एक बार लगा कि ये क्या है भाई, सिस्टम तो गड़बड़ है। फिर मैंने कहा भाई जमा तो करना ही, कहीं फेंक तो नहीं देंगे, बाहर जब रखने की व्यवस्था नहीं है। मैंने रुपये 100 का नोट दिया और उस पर 50 रुपये वापस हुए, वो भी ऐसे रुपये वापस करे जो नोट बिल्कुल ना चलने वाला था, और मैंने वही रुपये उनको वापस करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास ऐसा कोई नहीं है, मैं वापस नहीं कर पाऊंगा। लेकिन फिर मैंने उनसे फोर्सली कहा कि भैया आपने ही दिया है और आप ही नहीं ले रहे हैं, फिर उन्होंने खैर ले लिया। दूसरी बात ये रही, पहला पॉइंट ये रहा, वहाँ का जो बैग जमा करने का सिस्टम है वो इलीगल है। लीगल ये होना चाहिए कि जमा कर रहे हो, ठीक है, आप मेहनत कर रहे हो, सुरक्षा दे रहे हो हम लोगों को, तो उसके लिए आपको 10 से 20 रुपये लेने चाहिए। ज़्यादा रुपये ले रहे हो, ये सबसे गलत बात है। दूसरी बात, मुझे परीक्षा केंद्र के अंदर सबसे खराब ये बात लगी कि जब पेपर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, उस समय आपका जो वेरिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन सीट आती है आपके सामने,
तो वेरिफिकेशन सीट में एक जगह साइन होते हैं, साइन ऑफ इन्विजिलेटर, ठीक है। और वहां पे शायद ध्यान कुछ कुछ है, वहां पे लिखा रहता है कि जब तक इन्विजिलेटर के साइन ना हो जाए परीक्षार्थी जो है की परीक्षा पूर्ण नहीं मानी जाएगी, या कुछ भी इस तरीके का। तो वहां पे इन्विजिलेटर के कोई साइन नहीं होते हैं जब तक आप एग्जाम देंगे। तो वहां पे जो कर्मचारी हैं उनसे स्टाफ है उनसे मालूम करने पर भी ये पता चला कि यहाँ पे जो साइन होंगे वो DSSB आयोग के होंगे। बट आयोग ने कहीं पर ये नहीं लिख रखा है कि यहाँ पर जो इन्विजिलेटर हैं वो DSSB के इन्विजिलेटर हैं उनके साइन होंगे। वहाँ पे कोई मतलब क्लियरिफाइड नहीं है। वहाँ पे सीधे लिखा है कि इन्विजिलेटर ऑफ साइन, साइन जो होंगे यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, यानी इन्विजिलेटर के सिग्नेचर होंगे। अब हम लोग क्या जानेंगे भाई, क्योंकि हम लोगों को तो यही पता है कि जो एग्जाम ले रहे हैं अभी, ठीक है, जो हम परीक्षा हाल में बैठे एग्जाम ले रहे हैं, ठीक है, जो परीक्षा हाल में है स्टाफ जो है वो एग्जाम ले रहा है, तो उसी का जो इन्विजिलेटर होगा उसी के साइन होंगे। हम लोगों को तो ये पता है, क्योंकि ये क्लियरिफाई कहीं पर नहीं है कि DSSB आयोग यहाँ पे साइन करेगा, उसके जो इन्विजिलेटर हैं वो साइन करेंगे, या जो यहाँ पर सेंटर में उपस्थित हैं इन्विजिलेटर वो साइन करेंगे। तो इस पे कुछ लड़कों ने बहस भी की कि सर ऐसी बात है कि यहाँ पे साइन नहीं हुए। तो उन लोगों ने बताया कि भैया यहाँ पे हम लोगों का कोई साइन नहीं होता है, और ये साइन जो DSSB आयोग के इन्विजिलेटर हैं उनके साइन होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने कहा चलो ऐसी बात होगी, बट वहाँ पे कोई क्लियरिफाई नहीं था। दूसरी बात, ये दो बातें मुझे सबसे खराब लगी, और DSSB आयोग को इन पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि बच्चे जो इतनी दूर से आते हैं उनको थोड़ी सी सुविधा दी जाए। ऐसा नहीं है, पहले सुविधा थी और कोई उसमें गड़बड़ी नहीं हुई, कोई सिस्टम नहीं हुआ। पहले सुविधा थी कि आप सेंटर के अंदर चले जाओ, आपका जो चेकअप हो जाएगा, उसके बाद आप अपना राइट साइड में बैग जमा कर दो, और उसके आगे जो चेक करने वाले लोग लगे थे आपकी जो सुरक्षा के बतौर आपकी चेकिंग कर लेंगे, और आप अंदर जाके पेपर दे दो, बाहर आओ, अपना बैग ले लो और चले जाओ। बाकी आपको स्टाफ के बारे में बता दें, जो परीक्षा केंद्र का स्टाफ है वो भाई, अगर पॉइंट में अगर कोई कहे कि रेटिंग क्या देना चाहोगे, तो अगर रेटिंग 100 की है तो 100 रेटिंग है, अगर 10 की रेटिंग है, अगर 10 है तो 10 की रेटिंग है। क्यों? वहाँ पर स्टाफ बहुत अच्छा है, किसी का भी गलत बिहेवियर नहीं है, सब बहुत अच्छे से बात करते हैं। और चेक करने वाले जो भी हैं, और वहाँ जो एंट्री गेट पर खड़े हैं लोग, वो सब बहुत अच्छे लोग हैं। वो परीक्षा केंद्र का जो स्टाफ है, स्टाफ जो है बहुत अच्छा है, और बाहर का जो भी स्टाफ है जैसे इन गेट पे, वो भी सब बहुत अच्छे हैं। सिस्टम मुझे केवल खराब यही दो लगे, एक तो बैग जमा करने वाले जो लोग थे उनका बिहेव, और दूसरे उनका जो पैसा वसूली, ये गलत तरीका था। दूसरी DSSB आयोग की कि उसने इन्विजिलेटर वाला सिस्टम जो अपना है वहाँ पे क्लेरिफाई नहीं किया। तो आप लोग अपनी राय देना, क्या ये दो बातें आप लोगों को भी खराब लगी, या इन दोनों बातों को DSSB आयोग के अगर अंडर में है तो उसको सही करना चाहिए, या स्कूल के यानी सेंटर के अंडर में ये अगर ये दोनों काम आ रहे हैं, वर्क आ रहे हैं, तो उनको सही करना चाहिए। आप लोग अपनी राय इस कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ठीक है। धन्यवाद।